So Anveshi Jain. Right. So does this Jain, like I've heard like Jains are बहुत रिच होते हैं also मतलब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो बोलते हैं लॉज को फॉलो करते हैं. Correct. अहिंसा. Right. तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में हाँ. इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट या एक भार रहा है कि आपको लगता है इट्स अ बर्डन और यू it's a I flow think of it's life? in my genes, it's in my blood and I'm so proud. Like मेरी जो परवरिश है मेरी दादी ने की है और मेरी दादी बहुत विद्वान रही है. उन्होंने करीबन 5 से 8 किताबें लिखी हैं हमारे धर्म के ऊपर. एंड वो रोज़ सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी. और एक तो अन्न का बर्बाद ना होना, अहिंसा तो चलिए एक हिस्सा है हमारे धर्म में. ये भी हम इस बात को भी बहुत ध्यान रखते हैं कि हम अब जीवन के हर एक चीज़ को इतना आदर्श और वैल्यू के साथ जिएं कि उसको वेस्ट ना करें. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब हम बचपन में थे तो जैसे खाना ख़त्म होता है या दाल हमने खा ली तो कटोरी में अगर कुछ रह जाता था तो उसमें पानी डाल करके हमको पिलाया जाता था टू वैल्यू दैट अन्न. और हर बार ये कहा जाता था कि तुम ये जो छोड़ रहे हो ना किसी को ये भी नसीब नहीं हो रहा है. सो टू एंड माई डैड इज़ ऑल्सो लाइक दैट टिल डेट. लाइक वी फॉलो कि खाना कभी भी वेस्ट ना करें, खाना फेंक नहीं सकते कभी भी हम. तो ये एक सिद्धांत था. दूसरा अहिंसा की जहाँ तक बात है, जियो और जीने दो हमारा स्लोगन शुरू से रहा है. तो दादी मुझसे ना धर्म की किताबें और ऐसी जो अच्छी अच्छी बातें थी ना वो लिखवाया करती थी. और लिखवाने के 10 रुपये या 1 रुपये मुझे मिला करते थे उस टाइम पे. तो जब मुझे समझ में आया कि कंडीशनिंग ऑफ अ चाइल्ड, आई थिंक यहाँ से मेरी शुरू हुई कहीं ना कहीं से परवरिश में. ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आज तक रह गई. और इसलिए मैंने कहा कि मैं इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके का बचपन मेरा रहा, क्योंकि ये जो लेसन्स हैं ये आप बाद में इन चीज़ों को लेकर के बहुत कैजुअल हो जाते हो. लाइक मेरी माँ किसी भी रूम की लाइट या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करने देती. इट्स नॉट बिकॉज कि तुम्हारे घर में पैसे हैं या नहीं, बिल ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा. यू लुक एट यूनिवर्स, यू लुक एट द अर्थ as a family of one, as a resource of one which you have to conserve as an individual. वही एक इंसान का फ़र्क वाली बात थी. तो from food to living beings, taking care of them, to not waste a bit of electricity and resources is what we have been taught as a child. अहिंसा की जहाँ तक बात है तो हिंसा तो जाहिर सी बात है, सवाल ही नहीं उठता. और श्वेतांबर जैन तो ये होता है कि उनके माथे पर मतलब माउथ पे भी वो एक कपड़ा होता है ताकि उनके बात करते समय वो मतलब जो जीवाणु होते हैं हवा में वो ना मुंह में जाए. तो मेरी दादी भी ये कहा करती थी कि किसी को हर्ट करने की इच्छा भी होना या किसी जानवर को ऐसा होता ना कि कोई मतलब बहुत ही बिजार है आज की डेट में बात करना, लेकिन कहीं ना इट मेड सेंस. जैसे कोई चॉकलेट है या कोई बम्बई की मिठाई उस टाइम पे बड़ी फेमस हुआ करती थी, हमारे मोहल्ले में आया करता था. तो 1 रुपए में वो क्या करता था कि आप उसको बोलो कि आपको कौन से शेप की टॉफ़ी खानी है, तो वो चिड़िया बनाएगा, मेंढक बनाएगा या कुछ और. तो हम लोग जानते थे कि हमें चिड़िया बना दो, हमें ये खाना है वो खाना है. तो दादी बोला करती थी कि कितना खराब थॉट है दैट यू वांट टू ईट अ बर्ड. तो इवन वहाँ तक में उनका ये था कि हम वेजिटेरियन तो है ही है, लेकिन कोई टॉफी में भी अगर तुम ये शेप में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा विचार क्या है, what are you thinking? Like that's where maybe the seed of becoming violent in different shapes and form may shape in. So very very strict about those things. Wow. They were. I know. लेकिन फिर जब आपने अक्सर होता है छोटे शहर से जो आते हैं, आई एम फ्रॉम जबलपुर, तो आप जो सीख के आते हैं फिर आप लैंड करते हैं एक धरती पर जी जिसकी जो बोलते हैं एकदम मेक एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज सो डिफरेंट. सो अन्वेशी देन यू लैंड in this place. तो आपकी जो शिक्षा है वो कैसे काम आई यहाँ इस धरती पर, मुंबई की धरती पर? यार मेरे ख्याल से शिक्षा ज्ञान, समझदारी, तैयारी, उम्मीदें, सब चीज़ें कुछ काम नहीं आता ऑनेस्टली. आई थिंक जब आप किसी भी नए शहर में जाते हो तो वहाँ की जो एक इमोशंस आपको फील करने होते हैं, जो अकेलापन, जो डर, जो लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ में आप आते हो, वो रहता ही रहता है. उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू गो थ्रू समथिंग, यू विल गो थ्रू इट. बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज मेरा आना बहुत ही सडन हुआ था. सो इसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिज़नेस कर रही थी इंदौर में, और वहाँ पर क्योंकि मैं उस टाइम पे क्योंकि इतनी यंग थी और क्योंकि बिजनेस के टाइम पे आई यूज्ड टू वेयर सलवार सूट एंड बिंदी, जैसी मैं अभी लग रही हूँ वैसी मैं मतलब 20 साल में तैयार होकर घूम रही थी ताकि मैं बड़ी लगूँ और लोग मुझे सीरियसली लें. लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि कई बार आपके लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे.
तो इसके चलते कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा किसी से कि मैं एक दिन अपने घर पहुंची तो देखा कि मेरे घर में आग लगी हुई है। सो मेरे पास रहने की जगह नहीं। और मुझे याद है कि मैंने इवेंट के लिए अपने एक रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और एक हैंड बैग था, और वो आखिरी बार और ओनली चीज़ थी जो मेरे पास बची रही। एम्बुलेंस, पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड, एवरीथिंग वाज देयर एंड आई रियलाइज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और तब तक मुझे इंदौर में करीबन 2 से 3 साल हो चुके थे। और जब मैंने आग देखी तो मुझे समझ आया कि इस शहर का जो लेखा जोखा है यहाँ पर ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर अभी कुछ भी लेने देने को है नहीं। और क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, आप घर वालों को बता करके डराना नहीं चाहते। दूसरा डर आपका फिर से शादी। तीसरा डर आपको घर पे बिठा देंगे जब तक आपको कुछ नहीं होता, बिकॉज नाउ दे आर वरीड अबाउट योर वेल बीइंग। तो मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन किसी और ने फ़ोन करके उनको बता दिया कि आपके बेटे के घर में आग लग गई है, ये सब हो गया। तो मैंने वहाँ से फिर उसी ड्रेस में और करीबन 1800 रुपये कुछ बचे थे अकाउंट में, तो मैंने उसकी एक बस की टिकट खरीदी और मैं नेक्स्ट डे बॉम्बे पहुँच गई। सुबह बिस्लरी कंपाउंड में मैं उतरी बस से। अब वहाँ से कहाँ जाना है, वो एक हैंड बैग और वो ड्रेस पहन करके सुबह के 6 बजे कोई ऐसे रेड कलर के ब्राइडल टाइप के आउटफिट में है और कहाँ जाना है नहीं पता। तो मेरा स्ट्रगल मतलब बहुत अनप्रिपेयर्ड, अनकॉल्ड फॉर था। तो मुझे याद आया कि मेरे एक्टिंग कोच थे जो कि इंदौर में टीचिंग करते थे, सिखाते थे हमको एक्टिंग की क्लासेस, और उनकी जो फैमिली थी वो बॉम्बे में रहती थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पे कोई लॉज वगैरह है या कुछ सस्ता सा रहने की जगह है? तो उन्होंने, तुम पागल हो क्या, तुम मेरे घर में जाओ। बोरीवली में उनकी वाइफ और उनके बच्चे रहा करते थे। तो उन्होंने कहा तुम मेरे घर जाओ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये हमेशा मान के चलती हूँ कि कहीं ना एक इनविजिबल सा हाथ ना मेरे ऊपर हमेशा से रहा है, विच इज़ वाई आई हैव बीन सो करेजियस इन माई डिसीजंस इन लाइफ दैट आई नो दैट आई विल बी समवेयर प्रोटेक्टेड, टेकन केयर ऑफ, एंड आई हैव नथिंग टू वरी। तो ये एक प्रोटेक्शन की तरह, एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह भाभी ने मुझे अपने भी बच्चों से ज़्यादा केयर किया, प्यार किया। आप यकीन नहीं करेंगे, इससे भी 1/4 उनका पूरा घर है, जिसमें कि मतलब बेडरूम है ही नहीं पूरे घर में। घुसते साथ एक पेटी है जिसके अंदर वो कंबल, गद्दे, रजाई रखे रहते हैं, और एक छोटा सा वो इतना बड़ा वाला टीवी है। That's true, Bombay. हाँ, और अंदर में एक छोटा सा वॉशरूम है, यहाँ किचन है और ख़त्म। तो वो मेरे को मतलब पेटी के ऊपर अच्छे से गद्दा लगा करके सुलाते थे और खुद नीचे दरी पे सोया करते थे। और उनके बच्चे जो है वो साइड में एक सोफ़ा था तो उनमें सोया करते थे। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे 2-3 महीने निकाले। और हर दिन हम लोग घर से खाना खा के दोपहर को मैं और मेरी भाभी निकलते थे ऑडिशन के लिए, फ्रॉम बोरीवली टू अंधेरी या बांद्रा, यशराज के लिए जाना होता था। तो कई बार ऑटो से जाना पड़ता था जो कि काफ़ी महंगा पड़ता था, या फिर हम एक्टिवा पे। तो खाना खा के हम निकले तो भूख, एक तो इतनी तेज़ धूप, ऊपर से पेट भरने के बाद में एक आध बार तो ऐसा हुआ कि मुझे झपकी आती थी पीछे बैठे बैठे उनकी। शी इज़ ड्राइविंग दैट एक्टिवा और मैं पीछे बैठ के सो गई, पीछे धड़ाम नीचे रोड पे। एक आध बार तो मैं गिरी भी हूँ, बिकॉज यू लूज बैलेंस, यू स्लीपिंग, यू सो फुल। तो वो भी चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह से जर्नी थी। और मुझे ये लगा कि मैं बॉम्बे जितना रिस्क लेकर के आई, क्योंकि मुझे लगता था कि बॉम्बे में स्नो होता होगा, एक जो ड्रीमी दुनिया होती है ना, आप दुनिया से परे सोच रहे हो अभी बच्चों की तरह। बहुत ही रिच लोग होंगे, मतलब सड़कें तो इतनी क्लीन होंगी कि आपको अपनी शक्ल दिख जाया करेगी उसके ऊपर। वैसा वाला इमेजिनेशन था मेरा। और जाते ही साथ ऑडिशन देंगे तो सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कहीं ना कहीं बात तो बनेगी। मतलब वेन में जाना, वेस्ट होना, या महीने साल दिन बिना कुछ गारंटी के निकल जाएंगे, ये किसी को नहीं पता होता है। जब वो आते हैं तभी तो आते हैं ये सोच करके कि यू नो स्ट्रगल करेंगे, ये सोचना, और स्ट्रगल एक्चुअली स्ट्रगल क्या होता है, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। तो जब आप करने में आते हो तो आपको समझ में आता है एक तो आपकी खुद की औकात की खूबसूरती, और उम्र का होना सिर्फ काफ़ी नहीं है। यू नीड अ लॉट मोर थिंग्स। और इनफैक्ट अगर आपके पास 10 on 10 सारी चीज़ें हैं भी, तो भी और सारी पता नहीं क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता कि क्या चाहिए टू क्रैक इट। इट्स प्योरली लक, और इट्स कॉन्टैक्ट्स, और इट्स नेपोटिज्म, और इट्स वॉट यू डोंट नो, बट इट्स अ वेरी रैंडम वर्ल्ड ऑफ मिक्स ऑफ थिंग्स, रैंडम।
तो वो सारी चीज़ें हुई। तो बट एक बात मुझे तो बॉम्बे में बड़ा मुझे बुरा लगा दिख करके कि इतनी यार, ये तो मेरे गांव से भी ज़्यादा गरीबी है यहाँ पे, ये तो बहुत ही गंदी सी जगह है यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे याद है कि यारी रोड, हाँ वहाँ मैं रहा, फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गई जब थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हुआ, मैं इवेंट्स करना मैंने शुरू करे, होस्टिंग करना शुरू करी, तो वहाँ शिफ्ट हो गई थी मैं। लेकिन फिर भी जब मैं भाभी के संग निकला करती थी तो जुहू वर्सोवा लिंक रोड का एक एरिया है जहाँ पे अभी वो जुहू एक लिंक वो बन रहा है ना, ब्रिज बन रहा है, बैंड्रा लिंकन समथिंग, बैंड्रा वर्सोवा कनेक्ट, कोस्टल वाला। तो वो एरिया जब मैं क्रॉस करती थी ना तो वहाँ बोगनविलिया के फूल और बहुत अच्छी सी रोड और बहुत प्यारा सा वो एक पैच मुझे लगा करता था। तो मैं जब भी वहाँ से निकलती थी मैं सोचती थी यार यहाँ एक घर ज़रूर लूँगी, मैं यहाँ रहना है मेरे को, ये एक एरिया है। तो कट टू बहुत सारा स्ट्रगल रहा 2 साल तक, पता नहीं कितनी मुश्किल से, मतलब। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं बताना आपको भूल गई कि मैं मम्मी पापा को बताया ही नहीं कि मैं बॉम्बे में हूँ। 2 साल तक उनको लगा कि मैं इंदौर में ही हूँ, दूसरे घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन मैं बॉम्बे में थी। तो उस तरह से झूठ मेंटेन करते 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 2 साल मैंने जैसे तैसे वहाँ निकाले, और फिर उसके बाद में उनको बता दिया कि आई एम हियर इन बॉम्बे। दैट वाज प्रीटी मच लाइक अ स्ट्रगल दैट वेंट ऑन फॉर 2 years। वन थिंग आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई कि यू नो, बिकॉज मैं अपने सर्कमस्टांसिस के चलते अपने मॉम डैड के अगेंस्ट जाकर के मैं भाग करके बॉम्बे आई, एंड फैंस मे नो दिस एंड दे मे फील दैट अर्ज टू डू द सेम। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कभी भी ये नहीं करना। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं। मेरे साथ जो एक बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट रहा है वो रहा है मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय माई सेल्फ। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बिजनेस ख़त्म करने के बाद में मैंने 6 साल इवेंट्स में अपने पैसे सेव किए हैं। तो इवेंट्स में होस्टिंग करके, सिंगिंग करके, आई यूज़ टू मेक मनी, आई यूज़ टू हैव अ गुड सेविंग, एंड दैट वाज माय like say parallel career also. I never left it. I do this till date. तो जब भी आप एक्टर बनना चाहो या किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहो, मेरे ख्याल से इस बात में कोई दो राह नहीं है या कोई शर्म नहीं है कि आप पैरेलली किसी और चीज़ पे जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करे उस पर आश्रित रहो। एक्टिंग कैन बी योर प्राइमरी जॉब, बट मेक इट प्राइमरी जॉब once you make it as an actor in a very big way. That's when it's your main job. Otherwise don't even call yourself an actor is what I feel. मतलब बैकअप होना is extremely important. Extremely important. So do subscribe them and do follow them. All the love.